बुरी तरह टॉर्चर करती कि इतना टॉर्चर करती कि मेरा बेटा इतना डर गया, उतने आत्महत्या कर ली मेरे बच्चा ने। मैं तलाक लूँगी तेरे से और तेरे को देख लूँगी और तुझे तो जेल ही भिजवाऊँगी और तेरे बाप को भी जेल भिजवाऊँगी, चाहे कितना भी बीमार है। उसको चाहिए था भाई मुझे धन दे दो, मुझे पैसा दे दो। खाने को रोटी नहीं है वहाँ पे तो सामान क्या देंगे, पहनने को वहाँ कुछ नहीं है, झूपड़ी में रहने वाले। तेरे भाई को जेल भेज देंगे और तुझे जेल भेज देंगे, तेरी माँ को जेल भेज देंगे, ये कहते थे वो लोग। इसी वजह से ये इतना डर गया, इतना डर गया। राजधानी दिल्ली के अमन विहार से एक ऐसा मामला सामने आया कि वाकई में ये सवाल खड़ा करता है कि आखिर महिलाओं को जिस देश में रहने का अधिकार मिले, कानूनी तौर पर उन्हें कई ऐसे अधिकार मिले जिससे जो है पुरुषों से वो अपना संरक्षण पा सके, लेकिन जरा सोचिए कि कुछ ऐसी महिला जिसे कानून का गलत फ़ायदा उठाना आता हो और कानून का फ़ायदा उठाकर अपने ही पति की जो है हत्या करवा दे, या फिर ऐसा समझिए कि उसके इतना प्रताड़ित करने के बाद वो पति जो है आत्महत्या कर ले, तो उनके परिवार के ऊपर गुजरेगा। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं अमन विहार के अंदर और ये अमन विहार के अंदर से ऐसी घटना आई जहां पर एक महिला यानी कि एक पत्नी से इस कदर प्रताड़ित हो चुका था पति कि उन्होंने जो है पंखे में लटक कर अपनी जान दे दी। जरा सोचिए कि उनके परिवार पे क्या गुजरा होगा, कितनी खुशी से जो है अपने बेटे की शादी की थी, लेकिन शादी के चंद 2 साल बाद ही उनकी पत्नी जो है इस कदर घर में तांडव मचाई कि वो पति मजबूर हो गया और उन्होंने अपनी जान दे दी। पहले परिवार के लोगों के साथ जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, पूरा मामला क्या है वो समझाते हैं। माता जी क्या नाम है आपका? मेरा सितारा देवी। अच्छा सितारा जी, आपके लड़के का क्या नाम है? रवि। रवि। क्या हुआ था, किस वजह से उन्होंने जो है आत्महत्या कर ली? उसकी शादी हुई ना, जब ही 2-3 महीना सही रही, बाकी बाद में बने मेरे लड़का परेशान करके रख दो। हाँ। बहुत परेशान करती। अब वो थोड़ा बहुत काम भी कर ले तो, पर अब वो थोड़ा न आँखिन से मजबूर है वो, तो वो काम पे तो जा नहीं पातो, उसको ख्याल हम ही रखते। भाई ऐसे बुरी तरह टॉर्चर करती कि इतना टॉर्चर करती कि मेरा बेटा इतना डर गया, उतने आत्महत्या कर ली मेरे बच्चा ने। सबसे बड़े लड़के थे आप? मेरा बड़ा लड़का सबसे। मतलब इतना टॉर्चर उसकी पत्नी हमारे ऊपर केस कर दो। जाके पापा आए, पापा की जाके हालत देख के वो भी बिस्तर में ऐसे डरे जो कि वो खत्म है गए इसी के तांडव के मारे। अच्छा। हाँ, इसने वो भी मतलब आपकी बहू का इतना तांडव था कि पहले आपके पति चले गए, खत्म है गए। मैंने जो बोलती मेरे लड़के तो फ़ोन करके यहाँ पर रहती नहीं है, वहीं रहती। जो कहती मैं तलाक लूँगी तेरे से और तेरे को देख लूँगी। अच्छा। और तुझे तो जेल ही भिजवाऊँगी और तेरे बाप को भी जेल भिजवाऊँगी, चाहे कितना भी बीमार है। तेरे क्या हुआ था? रवि को जो है दिखाई कम देता था। वो अभी है गो, शादी तो पहले सही हो। अच्छा। पता नहीं इसकी माँ ने जाने क्या कुछ किया, हमें तो पता नहीं। जाने जी क्या करती, लड़के की रोशनी दिन पे दिन कम होती गई उसकी। अच्छा। हाँ, अब तो बेचारा वो सारे को मौत आ जाओ, अब उसे कुछ दिखाई नहीं देता, डंडी से चलता। इसने जाके वहाँ पे केस कर दो। मेरे लड़के तो कहती जब लड़ती कि मैं तेरे को नहीं रहूँगी। मैंने जो बोला नहीं रहेगी, तू अपना हिसाब कर ले भाई, अपने जे ले जा सामान जो आता है और तू जो कछु मांगेगी। क्या दिया था सामान में, क्या दिया था उन्होंने? एक फ्रिज, एक कूलर, कपड़ा धोने की मशीन और 21 बर्तन होंगे, एक पलंग। अच्छा। और कुछ नहीं। अभी सोने की बात हो रही है, सोने आप लोगों को? सोने को मैं तुम्हें क्या बताऊं, सोना कुछ भी नहीं दिया। अच्छा। कुछ भी, ना पैसा ना सोना, कुछ नहीं। कुछ नहीं। मतलब ये जो 1 साल के अंदर 2 लोगों की इस घर में मौत हुई, इसके जिम्मेदार आपकी बहू? मेरी बहू है, इसके माँ बाप हैं दोनों, 1-2 इसके फूफा हैं, वो भी हैं। मेरे आदमी को इस कर धमका के गई बीमार को। हाँ। जो कि मैं काम करने की स्थिति में नहीं है। जब मैं भी बीमार रही
तो जी बोली मेरे लड़के मेरे मुँह पे बोली कि जैसी तुम्हें बीमारी है ना, ऐसी मेरी माँ को मालूम पड़ जाए तो तुम्हारे घर में 1 मिनट नहीं रहने देगी। अब जे तुम समझ लो, उसने सोची कि जे तो सारे लोग बीमार पड़े हैं, ऐसा कहे इनमें मैं भी बीमार नहीं है जाऊं। इसके बाप को सांस की बीमारी है। अब तू वहाँ से क्यों ना बाज रही है, यहाँ से तो तू चली गई। मैं तो ऐसे तैसे अपने परिवार से संभालूंगी, क्योंकि मेरे तो आदमी चला गया। इसकी माँ जी बोली इससे, मेरे लड़के से जी बोली ऊपर जी मेरी बहू कि देखो मेरी तो माँ को तसल्ली आ गई, तेरा बाप मर गया, बहुत ठंडक पड़ गई मेरे माँ बाप को, और तू मरेगा उस दिन मुझे तसल्ली। आपके जितने बेटे हैं उन सबके ऊपर आरोप लगा है कि वो छेड़छाड़ करते थे। जो कहते कि मेरे से जो कहते हैं ऐसे केस जाने भूमल सेल में कर दो ना, तो 1 तारीख पर ही मैं अपने बच्चे लेके गई, तो जी हमें वहाँ पे बैठी मिली। हाँ जी, मरने के बाद ये फिर केस भिजवाया है। ये चिट्ठी कल आई है। अच्छा, आज आई है। जरा सोचिए कि इस तरह से जो है एक इंसान आत्महत्या कर लेता है अपनी पत्नी की वजह से, और फिर भी उसके घर पे जो है नोटिस आ रहे हैं, कोर्ट के नोटिस आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि उसके पीछे महिला आयोग ने उस महिला का साथ दिया, उस पत्नी का साथ दिया, लेकिन जिस तरह से साथ दिया महिला आयोग को भी जाहिर सी बात है कि पहले सच्चाई को देखनी चाहिए थी कि आखिर सच क्या है। मैम आपका नाम? निर्मला। यही रहती है? जी हाँ। क्या कहेंगे, ये जो पूरा ये तांडव हो रहा है, बता रही हैं कि बहू जो है पूरे घर को इस तरह, और 1 साल के अंदर 2 लोगों की मौत होना, क्या कहेंगे? जी, तो ये बहुत गलत है। ये लड़की की बहू की गलती है, उसके परिवार वालों की गलती है। उन्होंने लड़की को भड़काया है या जो भी किया है, लेकिन उनके साथ के बिना कुछ नहीं हो सकता था। ये महा गलती है, बहुत बड़ा। जब मरने के बाद एक इंसान जब चला गया है, उसके भी मैसेज भेजे जा रहे हैं, ये कोई बात होती है? ये गलत है। अच्छा, ये मानती हैं आप कि आज के समय में जो महिलाएं हैं वो कानून का गलत फायदा भी उठाती हैं? हाँ, यस, गलत फायदा उठाती हैं। आजकल की लड़कियां बहुत कम पढ़ी लिखी जो हैं, या फिर अच्छे संस्कारों वाली हैं, जिनको अपने घर से अच्छे संस्कार मिलते हैं, वो नहीं करती। जो घर वालों को संस्कार नहीं देते हैं, वो लड़कियों के साथ आज गलत फायदा उठाया जा रहा है, हर मर्द के साथ, आजकल के बच्चों के साथ। जिस तरह से उनकी माताजी बता रहे हैं कि उनके बेटे का जो है धीरे धीरे आंखों की रोशनी खत्म हो रही थी, कहीं इस वजह से जो वो महिला है उससे अलग होना चाहती थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। उसको चाहिए था भाई मुझे धन दे दो, मुझे पैसा दे दो। अच्छा, हाँ जी, और आंखों की रोशनी तो चलो वो करता भाई, अगर शादी हो गई है तो जिम्मेदारी उसकी थी ना। वो कैसे संभालता? अगर शादी के बाद कोई एक्सीडेंट हो जाता है, हाथ पैर टूट जाते हैं, क्या वो छोड़ के चली जाएगी? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। एक बार तस्वीर दिखाइए कि जिस तरह से रवि के परिवार वालों के पास नोटिस आया, साफ तौर पे इस नोटिस में लिखा गया है कि शादी के वक्त क्या क्या सामान दिए गए हैं। ये लिस्ट देखेंगे तो इधर 14 है, और पलटेंगे तो उधर भी आपको दिखाई देगी। एक बात बताइए, आप यहाँ पे रहती हैं, पड़ोसी हैं, क्या लग रहा है आपको कि इतने सामान जो है दिए गए थे? इस काबिल तो वो थी नहीं, देखने में भी वैसी लगती थी जैसे उसके पास यहाँ पर खाने को उनको रोटी नहीं है वहाँ पे, तो सामान क्या देंगे? पहनने को वहाँ कुछ नहीं है। झुपड़ी में रहने वाले, 12 गज का पलौट झुग्गियों में रहने वाले कहाँ देंगे? अब बच्चे भाभी कपड़े लत्ते बढ़िया बढ़िया इसकी माँ सीती थी अपने हाथों से, खाने को फल फ्रूट जो थी वो उसकी माँ लाती थी, है। तो ये बताओ इन्होंने गलती कहाँ? गलती होती तो देखो ये भी हमारे अपने, वो भी हमारी अपनी, ठीक है। तो ना तो हमारी ये दुश्मन, ना हमारी वो दुश्मन। बात जो सही है वो लोग कोर्ट का करना चाहिए। देखो जी, है। अब ये लड़का है, माँ का तो लड़का गया, वो दूसरी और कर लेगी, अब माँ अपने बेटे को कहाँ से लाएगी, है। वो मेरे पास पढ़ा हुआ है और बचपन से मैं उसका 1 महीना पहले मुझे मिला वो, ठीक है। ऐसा कुछ उसको नहीं दिया गया। तौर पे जो है इसमें लिखा हुआ है जेठ जेठानी ननद एवं ससुर को सोने की अंगूठी। नहीं, उस काबिल थे ही नहीं वो, किसी को कुछ नहीं दिया है। वो एक बेड लेके आई है, वो भी सिंगल बेड लेके आई है। सबसे बड़ा यही है, जेठ कोई है नहीं जी, झूठा बना रही है। ये 4 भाई है, ये साफ तौर पे यहाँ पर ये केस पता चलता है आपको कि जो रवि है वो खुद ही घर में बड़ा है, लेकिन उसी के आगे जो है यहाँ पर साफ तौर पे जेठ लिखा गया है। किस तरह से क्या है सर इसमें? देखो, युवक जो रवि थे हमारे जो पड़ोसी थे, ये ब्लाइंड थे, आंखों से दिखाई देता 90% थे। तो इसमें जो है देखो दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी, जबकि उन्होंने अभी 5-6 महीने में 2 बार थाने के अंदर भी कंप्लेंट दी है, कार्रवाई की। तो दिल्ली पुलिस के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अमन विहार के थाना जो स्टाफ थे इस
पर कार्रवाई क्यों नहीं की? जब एक ब्लाइंड युवक, विकलांग युवक आपको जब आपको प्रार्थना कर रहा है तो आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? और विकलांग बोर्ड को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए और दिल्ली सरकार को भी और दिल्ली पुलिस को भी। महिला आयोग की तरफ से क्या कहा गया, क्योंकि बार बार जिक्र हो रहा है कि महिला आयोग की तरफ से नोटिस आए, क्या महिला आयोग के ऊपर तो इन्होंने ज़्यादा ही प्रेशर डाला है, उनको जैसा दिखाया था उन्होंने वैसे ही करा है। ये कि महिला आयोग को देखना चाहिए था, जो ब्लाइंड युवक है उसको आप बार बार बुला रहे हैं और उसको टॉर्चर कर रहे हैं, कह रहे हैं आप तो अंधा नहीं था, मतलब आंखों से तुम्हें दिखाई देता था इस तरह से, जबकि वो पूरे ही ब्लाइंड थे। 90% एम्स हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट बना हुआ है। अच्छा जी। शादी से पहले, शादी के बाद? नहीं, शादी के बाद हुआ है। शादी के बाद हुआ है। मैम, आप जाती थी महिला आयोग जब बुलाया जाता था? हाँ जी, मैं जाती थी, मैं उसकी मौसी हूँ। अच्छा, जब भी की मौसी हैं? रवि की मौसी। क्या कहा जाता था जब आप पहुंचते थे? नहीं, 2 तारीखों में ये गए थे ये लोग। तो इनको है नहीं बहुत डराया धमकाया था दोनों को। मेरी दीदी अटैक की मरीज है, जीजाजी मेरे एक्सपायर हो गए, तो इनको बहुत, इन्होंने फिर मेरे पास फ़ोन किया, ये इतने डर गए, फिर इन्होंने मेरे पास फ़ोन किया तो मैं वहाँ से आने लगी, इनके साथ जाने लगी। तो मेरे साथ भी मैंने देखा वही व्यवहार हो रहा था इनके साथ। जैसे लड़के को, रवि को मैं पकड़ के ले जाती थी, जो ये मम्मी नहीं जाती थी अंदर, मैं जाती थी, फिर तो इनको पकड़ के ले जाती थी, रवि को मैं वहाँ छोड़ के आती, मैं बैठ जाती तो मुझे भगा देते थे। रवि ने आपको बताया कि महिला आयोग की जो वहाँ की महिलाएं हैं, जो अधिकारी, वो लोग क्या कह रही है? मुझे बताया था, मुझे बताता तो वो ये कहता कि मुझसे है नहीं, ये कहते हैं कि तू है नहीं पैसा दे इतना, और जेवर जिसने इतना जेवर दिया है जेवर दे। कितने पैसे की डिमांड होती है? उससे 20 लाख की डिमांड होती थी। और 20 तोला सोना। उससे कहते थे 20 तोला नहीं तो तेरे भाई को जेल भेज देंगे और तुझे जेल भेज देंगे, तेरी माँ को जेल भेज देंगे, ये कहते थे वो लोग। इसी वजह से ये इतना डर गया। इसको तारीख में इतना परेशान किया जा रहा था, 4 दिन पीछे तारीख, 6 दिन पीछे, 8 दिन पीछे तारीख। मैं वहाँ से भाग के एक दिन रह के आती थी अपने बच्चों को छोड़ के आगरा से। फिर उसके रोनी सेक्टर में इसकी 2 दिन पीछे, फिर माँ की तारीख होकर फिर यहाँ पे पड़ी। यहाँ से इसके कोई साथ नहीं गया, मैं आ नहीं पाई थी दूसरे दिन। बार बार जो है रवि को महिला आयोग के तरफ से भी टॉर्चर किया। मतलब वो क्या लिखवाते हैं यहाँ पे, मतलब स्त्री धन लिखवा के इसके यानी चुपचाप इससे साइन कराए, इसको बताया नहीं क्या क्या लिखवाया है। मतलब इसने कहा था मुझे पढ़ के सुनाओ, मुझे आंखों से नहीं दिखाया देता है, तो उन लोगों ने जबरदस्ती साइन कराए थे, साइन करवाए थे। और जरा सोचिए कि इस देश के अंदर महिला आयोग तो बने हैं, जाहिर सी बात है कि बहुत सारे समाज के अंदर महिला हैं जिन्हें जो है प्रताड़ित होना पड़ता है, लेकिन अब पुरुषों का क्या, जिन पुरुष के ऊपर इस तरह से अत्याचार हो, जिन पुरुषों को अपने ही पत्नी के द्वारा इतना प्रताड़ित किया जाए कि उन्हें जान देना पड़ जाए। उनके भाई हैं रवि के, उनसे जुड़ते बातचीत करते। क्या नाम है? जयवीर। अच्छा जयवीर, आप छोटे हैं? मैं सबसे छोटा हूँ। क्या देखा आपने? आपकी भाभी जो है आरोप लगा रही है कि उनके साथ छेड़छाड़ हुआ। ये एक सारे गलत है। हम तो खाली माँ की तरह देखते थे। हम तो अगर हमें ऐसा कहना होता तो पूरी दुनिया पड़ी है हमारे साथ ऐसा कहने के लिए। हम तो ऐसा झूठा भद्दा आरोप लगा रहे थे कि मेरा भाई है ना डर गया था। वो ये सोचता था कि मेरे भाई भी इतना पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कल को नौकरी पे जाएंगे तो इनके नाम लिखे जाएंगे तो इनकी तो ऐसी ज़िंदगी बेकार हो जाएगी। ऊपर आरोप लगे कि आप लोग जो है छेड़छाड़ करते थे, प्राइवेट पार्ट्स में हाथ लगा। हाँ, मेरे और मेरे भाई के ऊपर, हमारे ऊपर सबके झूठे आरोप लगाए उन्होंने। देखो ये रही, ये तस्वीर दिखाइए, ये शादी की तस्वीर है। ये रवि हैं और उनकी पत्नी है। पत्नी का क्या नाम है? प्रियंका। अच्छा। और शादी के कितने दिनों बाद से जो है ये लोग अलग होने लगे? मतलब ये कब से? 2 महीने बाद से। जैसे इसके मम्मी पापा को पता चला ना कि मेरा भाई ठीक ठाक कमा ले 25-30 हज़ार रुपये, तो जब से ये ना ये पिन मारने लग गए कि है ना तू अलग रहे। मेरे भाई को है ना एक बार घर पे बुलाया था तो यूँ कह रहे थे तुम है ना अपने घर से है ना अलग रहो, अपना मकान बिकवा दो और हमारे वहाँ रहो। अच्छा। मेरा भाई बोला मेरे मम्मी पापा का क्या होगा, तो यूँ बोले वो देख लेंगे खुद, अब तुम देखो। और इसकी मौसी ने भी एक बार मेरे पास फ़ोन करा था। मैं काम पे से आ रहा था तो यूँ कह रही पापा बीमार थे उस टाइम। बोली पापा की तबीयत कैसी है? मैंने कही अब तो ठीक है। तो यूँ बोली कि है ना कब तक तुम अपने पापा मम्मी का देखते रहोगे, ये है वो है, ऐसे ऐसे कर करके बातें सुना रही। फिर मैंने काट दिया। फिर है ना कुछ दिनों पहले इसका मौसा भी आया था यहाँ पर। वो आया पता नहीं किस काम से था, क्योंकि यहाँ से तो सारा लेके चले गए थे। बात बताइए, सिंपल सी बात है, रवि जो है आत्महत्या इसी वजह से की क्योंकि उसको ज़्यादा परेशान कर। हाँ, बहुत ज़्यादा इतना परेशान कर रहे थे वो, हद से ज़्यादा। सबसे ज़्यादा महिला आयोग वाले परेशान कर रहे थे। क्या कह रहे थे महिला? वो सीधा बोलते थे कि तेरे भाई तेरी मम्मी को जो कि हार्ट की पेशेंट है ना, उसे है ना हम जेल में भिजवा देंगे। अच्छा। हाँ, क्योंकि अभी
4 फरवरी को मेरे पापा एक्सपायर हुए, उसके बाद तो मेरा भाई और टूटता चला गया साथ में, फिर इन्होंने और परेशान करने लग गया हमें। उसके बाद से मेरा भाई बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगा। क्या अभी तलाक की बात हो रही थी, जब तलाक की बात हुई तो इसमें क्या डिमांड किया गया, क्या मांग रही थी? ये मांग रहे थे कि ये जो लिखवाया है ना, जितना सारा 20 लाख रुपए और ये 20 तोला सोना दे दो। हाँ, जबकि हमारे पास वीडियो है पूरी शादी की, ऐसा कुछ नहीं दिया इन्होंने। एल्बम में भी है, एल्बम में भी है, सब कुछ। जरा सोचिए किस तरह से जो है यहाँ पर एक परिवार के साथ, एक पीड़ित पति के साथ अत्याचार किया गया, एक पूरे परिवार के साथ अत्याचार किया गया, जहाँ पर 1 साल के अंदर पहले पिता उसके बाद पति दोनों की जो है मौत हो जाती है। घर में मातम है क्योंकि परिवार के लोग साफ तौर पे आरोप लगा रहे हैं। वो पत्नी कहती है कि अगर तुम्हें तलाक चाहिए तो 20 लाख रुपए दो और साथ में 20 तोले जो सोने दिए थे वो भी वापस करो। अब जरा सोचिए कि इस बीच महिला आयोग ने भी जो है रवि को कितना प्रताड़ित किया। रवि को कहीं ना कहीं उसे ये कदम उठाने पर महिला आयोग को भी जो है यहाँ दंडित किया जाना चाहिए कि किस तरह से उनके कारनामे एक व्यक्ति के जीवन पे भारी पड़ा। और साफ तौर पे ये महिला आयोग नहीं बल्कि इसे जो है महिला गैंग कहा जाना चाहिए, जो पूरा मिलकर किस तरह एक परिवार को खोखला बनाना है, लूटना है, ये साफ तौर पे उन्हें आता है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शिवम शर्मा के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।